अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद आतिफ। इस वीडियो में हम समझेंगे टू डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का तीसरा हिस्सा प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी के बारे में। प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी ये एक फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट है और ये फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट इस प्रोजेक्टाइल की फ्लाइट का ज़िम्मेदार होगा या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये जो फ्लाइट है, इस फ्लाइट के अंदर जो रोल है, ज़्यादा से ज़्यादा जो किरदार है, ये ऐसी प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का है। प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी अगर हम यहाँ पे जाहिर करें तो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी भी क्योंकि वेक्टर है तो इसीलिए प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी के कंपोनेंट बनेंगे Vx, Vy और यहाँ पे V एंड Vy इक्वल्स 0 और यहाँ पे प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी Vx, Vy। आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मुसलसल चेंज हो रहा है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आगे और वैसे ही ये वेलोसिटी भी तब्दील हो रही है। इस वेलोसिटी की वेरिएशन को देखना चाहें तो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी ये भी एक वेक्टर है तो इसीलिए इसके कंपोनेंट्स कौन से बनेंगे Vx, Vy। इक्वेशन नंबर 2। अगर हम 3 डायमेंशनल मोशन डिस्कस करें इसको तो एज ए 3 डायमेंशनल मोशन ये हम यूँ लिख सकते हैं Vx, Vy एंड Vz। हम अपने कोर्स की लिमिटेशन के हवाले से इसको सिर्फ 2 डायमेंशनल के हवाले से एक्सप्लेन कर रहे हैं। Vx एंड Vy वेरिएबल विद टाइम। ये कंपोनेंट्स वक्त के हिसाब से इनका मैग्नीट्यूड तब्दील होता रहेगा। कैसे तब्दील होगा, कितना तब्दील होगा, इसके लिए हम इन दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी Vx और इसके एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम पहले चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हैं। उनमें से हम यहाँ पे उसी इक्वेशंस का हवाला देकर हम प्रोजेक्टाइल मोशन का एनालिसिस कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को अब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी के हवाले से करेंगे। तो इसमें हमारी फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट Vf इट इज़ इक्वल टू Vx, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट Vi इट इज़ इक्वल टू V0x, एक्सेलरेशन Ax इक्वल्स 0। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप फिगर में देख सकते हैं कि ये वो कंपोनेंट है V0x, Vx, Vx एंड Vx। ये वो कंपोनेंट है जो कि वक्त के हिसाब से तब्दील नहीं होता। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि इस कंपोनेंट में वक्त के हिसाब से थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है और वो थोड़ी बहुत तब्दीली किस वजह से होगी, वो थोड़ी बहुत तब्दीली हवा की वजह से हो सकती है। चैप्टर 3 में हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं कि हवा में हरकत के दौरान हवा की अपोजिट फोर्स अप्लाई होती है और हवा की उस अपोजिट फोर्स को ड्रैग फोर्स या एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। ये एयर रेजिस्टेंस
प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा बहुत असर कर सकती है। हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन में क्योंकि हम उस ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं हमारे कोर्स की लिमिटेशन के हिसाब से, तो इसीलिए हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल या ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हवा मौजूद ना हो तो फिर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगी वो ज़ीरो होगी, और बाकी रहा ये टाइम, तो टाइम अपने हिसाब से चलता रहेगा। अब ये सारी वैल्यूज़, ये सारे फैक्टर्स इक्वेशन 1 में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Vf की जगह हम लिखेंगे Vx, Vi की जगह लिखेंगे V0x, एक्सेलरेशन की जगह 0 और टाइम t। 0 और t आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी Vx इक्वल्स V0x, और ये होगी इक्वेशन नंबर 3। हम अगर चाहें तो इस इक्वेशन में V0x की जगह हम V0x की वैल्यू जो इक्वेशन 2 में है ये अप्लाई कर सकते हैं। इट इज इक्वेशन 3 एंड इज इक्वेशन 4, सॉरी, Vx इक्वल्स V0 cos theta, इक्वेशन 5। सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इक्वेशन 5 या इक्वेशन 4 से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी पे कि वर्टिकल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी किस तरीके से हासिल की जा सकती है। अब ये हमारे कंपोनेंट्स हैं प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी हासिल करने के लिए वही इक्वेशन 1 हमने अप्लाई की है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसमें जो रिप्लेसमेंट्स होंगी, जो ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी वो ये होंगी। बात करते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी में के रेट में तब्दीली। जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी में वक्त के हिसाब से कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो वहाँ पे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी में वक्त के साथ साथ मुसलसल तब्दीली आ रही है। फिगर में देख सकते हैं, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड, इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज विथ टाइम, एंड फाइनली यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो रहा है, इस पॉइंट को हम कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट। तो वो जगह जिस जगह पे प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 हो रहा है, इसे हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट। और फिर 0 के बाद आप ये देख रहे हैं कि जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे आ रही है तो फिर वर्टिकल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी की रफ्तार में भी मुसलसल तब्दीली आ रही है। और ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए गए हैं। एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम इस नतीजे पर आए हैं कि जो तब्दीली आती है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी में, वो तब्दीली हकीकत में बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ज़मीन के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकंड, तो इसीलिए वर्टिकल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी में भी 9.8 मीटर्स पर सेकंड के रेट से ही तब्दीली आएगी, वो अपवर्ड में या डाउनवर्ड में। तो अगर किसी और प्लैनेट पे, लेट सपोज हम चांद की बात कर लें, चांद के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो है 1.63 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो इसीलिए
चांद के ऊपर जो वेरिएशन आएगी वर्टिकल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी में वो भी 1.63 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के लिहाज से ही आएगी। माइनस साइन का फैक्टर अगर हम इस इक्वेशन में इस्तेमाल न करें, देखें यहाँ पे दो इसके फेजेस हैं, एक फेज ये है अपवर्ड मोशन और दूसरा फेज यहाँ से आगे स्टार्ट होता है, हम इसे कहेंगे डाउनवर्ड मोशन। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद और रिजल्ट्स हासिल करने के बाद जो हमें नतीजा मिला है उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपवर्ड मोशन में -g अप्लाई करेंगे और डाउनवर्ड मोशन में भी -g अप्लाई करेंगे, ताकि ये इक्वेशन शुरू से लेकर आखिर तक, एक ही इक्वेशन शुरू से लेकर आखिर तक इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर फिट आ सके। तो इस फिटिंग के हवाले से एक्सेलरेशन -g कंसिडर की जाती है। अब ये एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। सो ये हमें मिला Vy इक्वल्स V0y प्लस a की जगह लिखेंगे -g और t। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा Vy इक्वल्स V0y माइनस gt और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 6। अगर हम इक्वेशन 2 से अप्लाई करें V0y की वैल्यू तो V0y हमें मिलता है V0 साइन थीटा। ये इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, Vy इक्वल्स V0 साइन थीटा माइनस gt, इक्वेशन नंबर 7। तो यहाँ पे इक्वेशन 7 में या इक्वेशन 7 की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 7 की मदद से हम प्रोजेक्टाइल मोशन की वर्टिकल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का टाइम के लिहाज से तब्दीली का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इक्वेशन 4 और 5 में आपको ये नज़र आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी में वक्त के हिसाब से कोई तब्दीली नहीं आती। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा हिस्सा ख़त्म होता है। इसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे, जो कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन की डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में होगा, फासले के बारे में होगा। ये फासला जो आपको नज़र आ रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या फासला होगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या फासला होगा। किस तरीके से ये स्टंट मैन अंदाज़ा लगाते हैं कि इतना जंप लगाना है तो इतनी दूरी पे ये रैंप बनाना होगा, कितना ऊपर जाएंगे, ये सारे फैक्टर्स हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे।